स्वागत है दोस्तों फिर से नई वीडियो में। चलिए तो अभी जो आप लोग का हुआ था ना एग्जाम जैक बोर्ड का जो हिस्ट्री का, उसका हम लोग देखेंगे आंसर की। ठीक है, तो आप जितना भी दिए थे हिस्ट्री वाला सब अपना अपना मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके हर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों से दिया, हम लोग देखते हैं किसी से भी आप लोग मिलाने से मतलब रखिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं हिंदी से। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह लोथल किस राज्य में है? तो ये जो है वो गुजरात में है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो बोल रहा है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है वो उदयीन ने की। ठीक है, उदयीन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। बोल रहा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध जो हुआ था हम लोग का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1526 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1526 में। चलिए आगे देखते हैं ना, ये नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556, ध्यान रखिएगा, वो गड़बड़ है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है कि थम नीति के प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा। बोल रहा है भक्ति आंदोलन के निगुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे? तो कौन थे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर दास थे। कौन थे? कबीर दास, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन छठा है। बोल रहा है कि हॉन्स सॉन्ग, ठीक है, हंस सॉन्ग किसके दरबार में भारत आया था? तो किसके दरबार में आया था? तो ये हम लोग का छठा का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का सातवां बोल रहा है कि विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? किस वंशज से संबंधित थे, मतलब उसका वंशज कौन सा था? तो ये हम लोग का आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, तुलु वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठवां। तो क्वेश्चन नंबर आठवां हम लोग का है, बोल रहा है हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा की रचना जो है वो किया था गुलबंदन बेगम। किसने? गुलबंदन बेगम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नौवां। क्वेश्चन नंबर नौवां है, बोल रहा है ब्रजयान किस धर्म की शाखा है? तो ब्रजयान जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसका? बौद्ध धर्म की शाखा है। किसका? बौद्ध धर्म। 10वां देखेंगे तो 10वां है, बोल रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन? तो ये भी हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसे? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। चलिए आगे 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ब्रिटिश इंडियन कंपनी की स्थापना जो है वो हुई थी 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12वां। तो क्वेश्चन नंबर 12वां बोल रहा है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिंधो कान्हू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था मेरठ से। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोल रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन था? मतलब यहाँ से 4 दिया है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कोलकाता था। क्या था? कोलकाता, बंगाल। ठीक है, चलिए आगे है, बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक चर्बी युक्त करतूत का प्रयोग किस राइफल के लिए किया जाता था? कौन सा राइफल के लिए किया जाता था? तो ये हम लोग का आंसर होगा, वो हो जाएगा कितना का है? ये हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एनफील्ड। किसके लिए? एनफील्ड के लिए। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि रैयत बाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया? तो रैयत बाड़ी व्यवस्था जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई? तो फोर्ट विलियम की स्थापना जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में की गई थी। कहाँ की गई थी? कोलकाता। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि मेघदूतम की रचनाकार कौन है? मतलब मेघदूतम जो है वो एक बुक है, उनके रचनाकार कौन है? तो उनके रचनाकार जो हम लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा कालिदास। कौन थे? कालिदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का है, बोल रहा है कि यूनेस्को के हम्पी को विश्व विरासत
स्थल कब घोषित किया, तो कब घोषित किया गया, तो 1986 ईस्वी में घोषित किया गया था। कब, 1986 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन। तो 20वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसों के नर्तकी का प्रमाण मिला, तो किस स्थान से मिला, तो मोहनजोदाड़ो से मिला। कहाँ से मिला, मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर बोला कि रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है, तो रामायण के रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएगा वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि संथाली भाषा में विद्रोह को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है उल गुलान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे वोमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, वोमेश चंद्र बनर्जी। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 24। तो बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित R37 क्या है, तो R37 क्या है, ये एक कब्रगाह है। क्या है, कब्रगाह है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 25। बोल रहा है इब्न बतूता कहाँ से भारत आया, तो इब्न बतूता जो है वो कहाँ से भारत आया। ठीक है, तो ये हम लोग का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मेरक्को से आया था। कहाँ से आया था, मेरको से। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि साबरमती का संत किसे कहा जाता है, तो साबरमती का संत जो है वो महात्मा गांधी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो स्वराज पार्टी के संस्थापक जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब बी भी और सी भी, मतलब मोतीलाल नेहरू भी और चिरंजन दास भी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 बोला है कि भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने जारी किया, तो भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का जो है वो इंडो ग्रीक ने किया था, इंडो ग्रीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि गांधी जी का राजनीतिक दर्शन विचारधारा किस पुस्तक में वर्णित है, तो हिंद स्वराज पुस्तक में वर्णित है, मतलब लिखा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30वां। क्वेश्चन नंबर 30वां बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थान कौन सा है, तो कौन सा है, तो ये हम लोग का जो हो जाएगा 30वां का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी। तो यही हम लोग का टोटल 30 था। आप लोग का कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए।